आदाब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग भी यूरोप या किसी भी बड़ी कंट्री का ट्रैवल करते हैं तो उनको ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए सबसे आसान और तरीन जो बंदे यूएई के अंदर रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है ट्रैवल हिस्ट्री बनाना। ट्रैवल हिस्ट्री आप बनाने के चक्कर में क्या करेंगे कि आपको इतना इतना चीप ट्रैवल बताऊंगा ना मैं कि कौन कौन सी कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं और कौन कौन सी कंट्री के अंदर से आप 3-4 दिन का ट्रैवल करके वापस आ सकते हैं और आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन करके 4 या 5 कंट्री का ट्रैवल हिस्ट्री बना के उसके बाद डायरेक्ट आप यूरोप या किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 6 कंट्री का ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो रिस्क लेते हैं यूरोप का, जैसे कि मैं रिसेंटली अभी वीडियो अपलोड की थी, उसमें बंदे का 0 ट्रैवल हिस्ट्री था तो फिर भी उस बंदे ने रिस्क ले लिया और उस बंदे का वीज़ा नीदरलैंड का लग के आ गया। तो चलें जी, ट्रैवल हिस्ट्री की बात कर रहा था मैं, ट्रैवल हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो आ रही है बाकू। आपको पता है कि अजरबैजान अभी ऐसी कंट्री है जो वीजे लेके जाना पड़ता है अबू धाबी से बाकू। ओनली 500 समथिंग की फ्लाइट मैंने ऊपर शो भी करवाया, आप चेक करें कि आप अभी 2 दिसंबर आ रहा है। दुबई के अंदर जो भी लोग रहते हैं आपको पता 2 या 3 छुट्टियां हैं तो आप इन छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। 2 या 3 ओनली आप 800 दिरहम में, मैक्सिमम 1000 दिरहम के अंदर आप अपना अच्छे से ट्रिप करके वापस आ सकते हैं। सबसे पहले अजरबैजान जो भी बंदा जाएगा आपको ऐसी यूरोप की जो ना याद, फर्स्ट हमारी भी कंट्री जो है ना वो ट्रैवल किया था तो मेरी सेकंड कंट्री थी, मैं बाकू गया था। और बाकू ज़बरदस्त और बड़ी ही प्यारी कंट्री है। जो भी बंदा एक दफ़ा जाएगा वो याद करेगा कि मैं बाकू लाजिम गया हूँ। ऐसी प्यारा और ज़बरदस्त वेदर होता है वहाँ पे। 1000 दिरहम के अंदर आप अपना ट्रिप को अच्छे से इंजॉय करके वापस आ सकते हैं सर जी। ये थी वीज़ एयरलाइन की इन्फॉर्मेशन। जो भी बंदा वीज़ एयरलाइन को यूज़ कर रहा है, वीज़ एयरलाइन में आपने जाना है तो आपने वीज़ एयरलाइन में बस ओनली टिकट बुक करनी है और आपने उसकी जो चेक इन है वो ऑनलाइन करके जाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेक इन ऑनलाइन नहीं करके जाते तो वो उनको वहां पे जाके चेक इन करना पड़ता है, तो उनको उनके चेक इन के एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो भी बंदा वीज़ा एयरलाइन बाकू किसी भी कंट्री में वीज़ा ऑन अराइवल में जा रहा है तो उसको वीज़ा एयरलाइन बुक करके तो उसकी जो चेक इन है वो ऑनलाइन आपने करके जाना है। सेकंड नंबर पे बात करूं मैं तो वो आ जाता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान भी बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी कंट्री है सर जी। किर्गिस्तान में मैं गया था। किर्गिस्तान का स्टिकर वीज़ा सर जी, आप वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है। जब अराइव करेंगे तो वहाँ पे जाके आपने उसके $30-40 उसके कुछ चार्जेस फीस हैं जो आपने सेम टाइम पे करना है और सेम टाइम पे आपको स्टिकर, बड़ा ही प्यारा ज़बरदस्त स्टिकर वीज़ा जो आपको पेस्ट करके दिया जाता है। ये कंट्री में मैंने विजिट किया हुआ है और ज़बरदस्त और बड़ी प्यारी कंट्री है इसका सर जी। और इस कंट्री में विजिट यहाँ पे भी वीज़ा एयरलाइन जाती है। वीज़ा एयरलाइन जहाँ पे भी जाएगी आपका 1000 दिरहम से ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रिप नहीं होगा। वीज़लैंड को आप जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करूँ तो जॉर्जिया। जॉर्जिया भी बड़ी ज़बरदस्त और रशिया के साथ लगती है कंट्री है और बड़ी ही ज़बरदस्त और वेदर मैं कहता हूँ कि कमाल है। इस 2 दिसंबर में जाएंगे आप तो वैसे बर्फबारी हो रही होगी वहाँ पे और बड़ा ही आप इंजॉय करेंगे अगर जॉर्जिया जाते हैं। तीसरे नंबर पर मैं बात करूँ तो मालदीव की। मालदीव में आप जाके बीच वगैरह सारे इंजॉय कर सकते हैं। मालदीव में भी वीज़ा एयरलाइन जा रही है, उसको भी आप, मैं जितनी भी कंट्री बता रहा हूँ ये आपको वो कंट्री बता रहा हूँ जो आपका मैक्सिमम 1000 दिरहम लगेगा सर जी। कुछ लोग हैं जो टर्न बेस पे यूरोप का वीज़ा लेने के लिए भी 20-20, 25-25 हज़ार दिरहम बोल देते हैं, लेकिन ये आप 1000 दिरहम के अंदर भी 5 कंट्री में जाएंगे ना तो आप वो कंट्री भी एक्सप्लोर कर लेंगे और 5000 दिरहम के अंदर आप 5 कंट्री भी घूम के आ जाएंगे। मालदीव भी बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी कंट्री है। बीच यहाँ पे बड़े बड़े प्यारे हैं सर जी। आप 2 या 3 दिन के लिए ट्रिप कर सकते हैं। इन कंट्रियों में से किसी भी कंट्री को आप चूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अभी अपनी टिकट बुक करें। वीज़ालैंड से अबू धाबी से आपको फ्लाइट मिलेगी, वहाँ पे 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की ओनली फ्लाइट है, इससे ज़्यादा की फ्लाइट नहीं है। रिटर्न फ्लाइट आपको 500 से 600 दिरहम में मिल जाएगी। वहाँ पे होटल बुकिंग ये वो डाल के आपका 1000 दिरहम के अंदर ट्रिप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई बंदा जिसके पास गाड़ी है वो, मैं वैसे जाता हूँ अबू धाबी से तो मैं क्या करता हूँ 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए अपनी गाड़ी वहाँ पे अबू धाबी पे पार्क कर देता हूँ। और कोई भी बंदा जो दूसरा जा रहा है वो क्या करेगा कि आपने अपनी इब्न बतूता मॉल से बस जाती है सीधी एयरपोर्ट पे, आपने वहाँ से बस लेके तो सीधा अबू धाबी एयरपोर्ट पे जा सकते हैं। 5वें नंबर पे बात करूं तो जॉर्डन। जॉर्डन भी कंट्री वीज़ा ऑन अराइवल है। आप यहाँ से जो भी यूएई के रेजिडेंट है, ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मैं दे रहा हूँ कि जो बंदे यूएई के रेजिडेंट है, जॉर्डन में भी आप वीज़ा ऑन अराइवल लेके जा सकते हैं। वीज़ा लैंड यहाँ पे भी जा रही है। उसके बाद बात करूँ तो इजिप्ट की। इजिप्ट भी वीज़ा ऑन अराइवल है। आप सर जी बड़ी ही ज़बरदस्त और प्यारी अरबी कंट्री है। आपको पता है कि यहाँ पे भी वीज़ा लैंड जाती है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। श्रीलंका आ जाता है, उसके बाद ओमान आ जाता है, उसके बाद उज़्बेकिस्तान आ जाता है। ये सारी वो कंट्रियाँ मैंने आपको बताई हैं कि जो वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री है। तो जो भी बंदा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करना चाहता है, ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहता है सर जी, तो बड़ी ही ज़बरदस्त और प्यारी कंट्री है ये। आप एक्सप्लोर करें एक एक कंट्री करके। आप 2-2, 3-3 महीने के बाद कभी भी कोई भी 2-3 दिन के लिए, जैसा कि ये आ रहा है
उसके बाद न्यू ईयर का प्लान आ रहा है। न्यू ईयर में आपको पता 2 या 3 छुट्टियां, तो आप ये 2 दिसंबर में जो यूएई के अंदर बंदे रहते हैं यहाँ पे छुट्टी को एंजॉय करने जाके वहाँ पे आप न्यू ईयर के अंदर जा सकते हैं। और आप अगले साल के अंदर अपने ये सोच लें कि आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन क्लियर करके उसके बाद कोई भी बंदा जो यूरोप तो वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी 100% रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें 100% आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी इतनी कंट्री में ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। आप वैसे भी ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन कुछ बंदों का माइंडसेट होता है कि मैं ट्रैवल हिस्ट्री बना के तो फिर ही करूँ। एक अच्छा प्लस पॉइंट बन जाता है, वीज़ा लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर आप अपने आप को ट्रैवलर शो करते हैं वहाँ पे, तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वो चीप कंट्री मैंने बताई है जो ओनली 1000 दिरहम के अंदर आपका बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ट्रिप हो जाएगा। आप 2-3 दोस्त मिलके जाएं, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करके वो चीज़ों को वापस आएँ। एक कंट्री मेरे मानने पे चले जाएं आप, नेक्स्ट कंट्री आपको किसी की भी गाइडलाइन लेने की जरूरत नहीं होगी। आप 100% खुद देखेंगे कि भाई मैं जब फ्री हूँ तो मैं दूसरी कंट्री का विजिट करने के लिए जाऊँ। क्योंकि ये घूमने का जो शौक है ना, इतना का बुरा शौक है सर कि जिस बंदे को भी लग गया ना, वो हर 3 महीने के बाद ट्रैवल या 2 महीने के बाद ट्रैवल नहीं करेगा तो उसको सुकून नहीं मिलेगा सर। तो ये रही थी वीज़ा ऑन अराइवल की कंट्री की इन्फॉर्मेशन। 2 दिसंबर आ रहा था, जैसा कि मैं खुद अपने जो है ना हॉलीडेज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, इंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा भाइयों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगी और आपकी नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट आइडिया, नेक्स्ट प्लान है आपका, वो भी उसके लिए भी आपकी आसानी हो जाएगी सर। ये रही थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन वीज़ा ऑन अराइवल वाली कंट्री के बारे में। मैं आपको बताया कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। इसी तरह की आसानी वाली वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको ट्रैवल करने में किसी किस्म की मुश्किल ना हो। फिर भी किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए मुझसे, आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करें लाजमी। पर्सनल ईमेल आपके भेजूंगा, अपना मोबाइल नंबर हुआ तो वो शेयर करूंगा। जितनी हेल्प मुझसे हुई मैं आप लोगों की करूंगा। सर जी ट्रैवल किया करें, दुनिया को एक्सप्लोर करें, लाइफ बहुत शार्ट है, इसको एंजॉय करें, निकलें बाहर और अपना ख्याल रखें। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।